क्लिनिकल सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे डेली अब, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो रहेगी हर एक इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि इसका हमें डिटेल नहीं पढ़ना, इसका सिर्फ ओवरव्यू देखना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये ट्यूब क्या होती है, माउथ से डाली जाती है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, माउथ से ट्रैकिया के अंदर डाली जाती है। इट इज़ अ ट्यूब ऑफ इंडियन रबड़, पॉटेक्स, पीवीसी से बनी हो सकती है, ठीक है। द पॉटेक्स एंड द पीवीसी ट्यूब्स आर सॉफ्टर एंड लेस इरिटेट होता है। इसको आप ध्यान में रखना है, जो पॉटेक्स एंड पीवीसी ट्यूब्स है वो सॉफ्टर हैं एंड लेस इरिटेंट टू द मिकूजा। दे हैव अ रेडियो पीक की लाइन होती है इसमें एक, टू असेस लेंथ पता करने के लिए, ठीक है, टू देयर अलॉन्ग देयर लेंथ टू असेस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्यूब की कहाँ तक गई है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होती है इसमें। और इसकी जो टिप है वो एट्रोमेटिक होती है, मतलब वो ट्रॉमा कॉज नहीं करती। जो टिप है इस ट्यूब की वो कोई इंजरी या ट्रॉमा कॉज नहीं करती है, ठीक है। और इसमें एक एंड पे एक वेबल होता है जो लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। ऑल्सो सब टर्मिनल ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है, एक साइड ओपनिंग होती है, वो राइट साइड होती है। देयर इज़ अ 1 सेंटीमीटर ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद द ट्यूब टू इंडिकेट द डेप्थ ऑफ इंसर्शन। मतलब इस पर ही आपको ध्यान रखना है, इसमें काफ़ी सारी मार्किंग्स होती हैं जिससे आपको पता चलता है, ठीक है। और ये कफ वाला भी हो सकता है, कफ्ड और नॉन कफ अनकफ्ड दोनों हो सकता है। कफ जैसे आप बीपी चेक करते हो तो वो कफ इन्फ्लामेट नहीं करते, जैसे वो वाला कफ, ठीक है, जो बीपी में भी बीपी एपेटाइटिस में लगा रहता है इन्फ्लामेट करने के लिए, इन्फ्लामेटेड, ठीक है, जिसमें हवा भरते हैं हम। उसके बाद है देयर इज़ अ पायलट बैलून विद अ वन वे वाल्व ऑन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्मॉलर ट्यूब विच हेल्प्स टू असेस द प्रेशर ऑफ एयर। मतलब इसमें एक बैलून टाइप का वो लगा होता है जिससे क्या करते हैं हम प्रेशर को असेस करते हैं, ठीक है। इंजेक्टेड इनटू द कफ। एंडोट्रैकियल ट्यूब्स में भी ऑरल भी हो सकती है और नेज़ल भी। मेनली ये माउथ से डाली जाती है पर ये नेज़ल भी होती है, ऑरल और नेज़ल दोनों होती है। साइजेस आपको ध्यान में नहीं रखने, बस ध्यान में रखना है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। स्टाइलाइजेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्टाइल करना ज़रूरी होता है, इन्फेक्शन फ्री बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है, बॉयलिंग के द्वारा या ऑटोक्लेव्ड, ठीक है। इंडियन रबर ट्यूब्स होती हैं जो पीवीसी और पॉटेक्स वाली को इन गामा रेडिएशन पैक्स फॉर अ सिंगल यूज़ अवेलेबल। इन गामा रेडिएशन पैक्स होते हैं जो सिंगल यूज़ के लिए हैं, पीवीसी और पॉटेक्स ट्यूब वाले, ठीक है, ऑलरेडी वो स्टाइलाइज्ड है। मेनली इसका यूज़ किया जाता है इस ट्यूब का टू द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, सांस दिलवाने के लिए पेशेंट को। रेस्पिरेटरी फेलियर में हो गया, ठीक है, फिर इसीलिए उसका डिजीज जिस डिजीज़ में रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। और टू सिक्योर द एयरवे एंड क्लियर सक्रीशन को क्लियर करने के लिए, ताकि टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ना हो, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट है, जिस पेशेंट को होश नहीं है, तो अगर उसमें एस्पिरेशन रोकने के लिए, ताकि एस्पिरेशन ना हो सक्रीशंस का, तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। और जनरल एनेस्थीसिया लगाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और टू सक्शन द ट्रैकिया न्यू बॉर्न, मतलब न्यू बॉर्न बच्चे में मैक्यूनियम होता है जो वो एस्पिरेट कर देता है, न्यू बॉर्न बच्चा होता है, तो फिर उसको बाहर निकालने के लिए उसके बर्थ के टाइम पे यूज़ किया जाता है सक्शन के लिए। मैक्यूनियम क्या होता है, न्यू बॉर्न का जो फर्स्ट स्टूल होता है, कई बार वो ना बच्चा उसको एस्पिरेट कर लेता है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए। उसके बाद उसका मेथड क्या रहता है, पेशेंट को मैं आपको बता देती हूँ, आप पढ़ लेना इसको। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के उसकी जो गर्दन है उसको ना, स्पाइन को उसको फ्लेक्स किया जाता है, ठीक है, और हेड को एक्सटेंड करके। तो जो एग्ज़ामिनर है या फिर जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, वो पेशेंट की हेड साइड खड़ा होगा, ठीक है, और फिर लेंजियोस्कोप को इंसर्ट करेगा, ठीक है, ऑरल कैविटी में, और वोकल कॉर्ड्स को देखते हुए। उसके बाद एंडोट्रैकियल ट्यूब है, ठीक है, विद द उसका जो वेबल मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड होता है ना, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि वो लेफ़्ट साइड होना चाहिए। तो उसको इंसर्ट करना है वोकल कॉर्ड्स में अंटिल द पफ पास थ्रू द कॉर्ड। जब हो गया ये सब, उसके बाद
वो एम्बो बैग होता है जो वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो बाइलेटर एयर है उसको चेक करना है कि दोनों साइड जा रही है एयर, उसको चेक करना है। अगर नहीं जा रही होती तो फिर है ना ट्यूब को तो उसको थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं, ठीक है। ट्यूब को आगे पीछे करके देखते हैं, अगर आगे पीछे करके भी नहीं जा रही, ठीक है, फिर उसको निकाल के उसको फिर से डाल के देखते हैं। और अगर दोनों साइड नहीं जा रही, बाइलेटर दोनों साइड ही नहीं जा रही, इसका मतलब है ट्यूब गलत हो गई है, ठीक है, किसी और जैसे कि ईज़ोफेगस वगैरह में चली गई हो, तो इसीलिए उसको निकाल के फिर से इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जो मतलब पैसेज है एयर का वो चेक करते रहना है। उसके बाद हमने माउथ वाला पढ़ लिया, उसके बाद है नेज़ल और ओरल इंसर्शन, ठीक है। ऐसे ही नेज़ल ऐसे ही ओरल वाला करना है। तो इसके एडवांटेज क्या है, अभी नेज़ल वाले के क्या एडवांटेज है कि डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द सर्जन ऑपरेटिव फील्ड इन द ओरोफेशियल ऑपरेशंस। अगर और है और ओरो मतलब ऑरेंस वाले, ओरोफेरेंक्स वाले, ठीक है, और फेस वाले ऑपरेशन है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता अगर हम नेज़ल दे रहे हैं। ऑरल फीडिंग पे ऑरल फीडिंग कर सकते हैं। बाइटिंग ऑफ ट्यूब डज नॉट अकर, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ नेज़ल इंसर्शन क्या है कि ब्लाइंड इंसर्शन है, पता नहीं चलता, ऐसे नेज़ल ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा कॉमन रहती है नेज़ल वाले में। एडवांटेज क्या है कफ का, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सील बिटवीन द ट्रैकिया वाल द ट्यूब, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सील सी प्रोवाइड करता है जिससे कि दिस प्रिवेंट द लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द ट्रैकिया, में कोई भी फ्लूइड लीक नहीं होता, दस डिक्रीजिंग द चांस ऑफ एस्पिरेशन के चांस कम हो जाते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट द लीकेज ऑफ गैसेज अक्रॉस द ट्यूब थ्रू इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन। मतलब इससे एक तो लीकेज नहीं होती फ्लूइड की, ठीक है, और गैसेस की लीकेज नहीं होती, ठीक है, सिक्योर रहता है ये। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जो कफ है उसको इन्फ्लेमेट सिर्फ एयर से करना है, फ्लूइड से नहीं, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन रबर ट्यूब है उसको आपने कब तक प्लेस रख सकते हो, 24 घंटे तक, और पॉटेक्स ट्यूब को 7 डेज तक, ठीक है। और डिफ्लेमेट करना है कफ को एवरी 2 to 3 आवर्स के बाद 1-2 मिनट के लिए, ताकि टैकिया की नेक्रोसिस ना हो। हमने उसको इन्फ्लेमेट किया था ना कफ को, तो उसको डिफ्लेमेट करना है 2 से 3 घंटे में। सक्शनिंग शुड बी डन एवरी 15 to 30 मिनट्स में। उसके बाद है बस लास्ट यहीं तक रह गया हमारा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसमें, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ठीक है, ट्रॉमा होने का डर रहता है, ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब विद द सिक्रीशन, अनडिटेक्टेड ईजोफेगल इंट्यूबेशन हो सकती है, ठीक है, ईजोफेगस में ट्यूब चली जाए, ट्रैकियल नेक्रोसिस हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, अगर रॉन्ग प्लेसमेंट हमने कर दी हो तो डिफ़िकल्ट एक्सट्यूबेशन, ठीक है, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है, लेरेंजोस्पाज्म भी इससे हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जब पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है ना तब हो सकता है लेरेंजियल स्पाज्म। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहती है इसकी, किसको नहीं देना, जिसमें लेरेंजियल स्पाज्म है, लेरेंजियल एडिमा है और अपर एयरवे ट्रॉमा है या फिर कैंसर है, उनको नहीं देना। उसके बाद के जो टॉपिक है वो तो छोटे छोटे ही हैं बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।